दी एस्टेरिस्क वॉर के एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं जूलियस उस लोकेशन पे पहुंच जाती है जहां उसे लेटर के थ्रू बुलाया गया होता है। जूलियस जैसे यहाँ पर पहुंचती है, जूलियस के ऊपर का जो फ्लोर होता है वो टूट के नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन इससे पहले कि जूलियस के ऊपर एक भी पत्थर गिरता है, जूलियस अपना एक अटैक यूज करती है और सभी पत्थरों को दूर फेंक देती है। वेल, फ्लोर को उसी बंदे ने तोड़ा जिसने की जूलियस को यहाँ पर बुलाया है। जूलियस उस बंदे से कहने लगती है कि जल्दी से सामने आओ साइलेंस नॉर्मन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसी हरकतें करके मुझे हरा सकते हो? ये बंदा तो कोई और नहीं है तो मैं का ही एक चमचा होता है। जूलियस को देखने के बाद ये बंदा उससे बोलने लगता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने इस बात को रियलाइज कर लिया कि तुम पे अटैक करने वाला मैं ही था। जूलियस इसे बताती है कि तुमने जब लेस्टर को कल रोका था तभी मैं समझ गई थी कि वो तुम ही हो जो मेरे ऊपर अटैक करवा रहा है, वरना तुम्हारा उस चीज से क्या लेना देना है। नॉर्मन अब जूलियस से बोलता है कि वाह तुम तो कमाल की हो। जूलियस इसे पूछती है कि मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और तुम चाहते क्या हो। नॉर्मन जूलियस से कहता है कि देखो मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम फोनिक्स विस्टा से अपने कदम पीछे ले लो और इसमें पार्टिसिपेट मत करो। अब जूलियस को तो इसकी ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है। जूलियस इससे कहती है कि क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है, तुमने ये सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हारी ये बात मानूंगी। और अब इतने में ही लेस्टर भी यहाँ पर आ जाता है और लेस्टर ने इन दोनों की सारी बातें सुन ली है। लेस्टर को देखने के बाद जूलियस तो यही सोच रही होती है कि लेस्टर यहाँ पर कर क्या रहा है। और वहीं अगर नॉर्मन को देखा जाए तो नॉर्मन बोल रहा होता है लेस्टर मैं तुम्हारा इतनी देर से इंतजार कर रहा था यहाँ पर। लेस्टर यहाँ पर आते ही बोलता है कि मैंने तो सुना था जूलियस ने मेरा डील एक्सेप्ट कर लिया, मैं बस यहाँ पर इसीलिए आया था, लेकिन जो बातें मैंने अभी अभी सुनी है नॉर्मल, क्या तुम वही हो जिसने की जूलियस के ऊपर अटैक करवाया था? जूलियस लेस्टर को बताती है कि ये हायर करा हुआ स्टूडेंट है जो कि दूसरी अकेडमी से यहाँ पर आया है। ये यहाँ पर बस हमारी अकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स को रास्ते से हटाना चाहता है ताकि वो फोनिक्स विस्टा में पार्टिसिपेट ना कर पाए। लेस्टर नॉर्मन से बोलता है कि क्या इसने जो बातें कही वो सच है, इसका मतलब तुम बिक चुके हो? नॉर्मन तो लेस्टर की बात सुन के हंसने लग जाता है। वो कहता है क्या मतलब कि मैं बिक चुका हूँ? बेवकूफ, मैं आया ही दूसरी अकेडमी की तरफ से हूँ, मतलब मैं तुम्हारा पहले से ही दुश्मन हूँ। अब तो लेस्टर को भी नॉर्मन की ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है। लेस्टर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो आ जाओ, अब लड़ाई बची है इस सवाल का जवाब देने के लिए। लेस्टर इससे पहले कि यहाँ पर लड़ाई चालू कर देता है, लेस्टर नॉर्मन से पूछता है कि मुझे एक बात बताओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें पीट दूं मुझे जल्दी से बताओ कि तुमने आखिर मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों? नॉर्मन लेस्टर से कहता है ये तो सिंपल सी बात है, देखो मैंने तुम दोनों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है, तुम दोनों को मारने के बाद लोगों को ये लगेगा कि तुम दोनों आपस में लड़के मर चुके हो। लेस्टर से तो और सब्र होता ही नहीं है। नॉर्मन की बात सुनने के बाद लेस्टर सीधी अपनी तलवार निकालता है और नॉर्मन पे अटैक कर देता है। लेस्टर ने जब यहाँ पर अटैक करा था तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि नॉर्मन यहाँ पर बचने वाला है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा बीच में आ जाता है और नॉर्मन को बचा लेता है। लेस्टर को अब ये बंदा पीछे धकेल देता है और लेस्टर इस बंदे को देखने के बाद बोलने लगता है अच्छा तो ये है वो लोग जिसने की जूलियस पर अटैक करा था और तुम इन्हें कंट्रोल कर रहे थे। अब थोड़ी देर में हम देखते हैं कि ऊपर वाला जो फ्लोर टूटा था वहां से भी कुछ बंदे नीचे आ जाते हैं। इनके आते ही नॉर्मन कहने लगता है मैं तुम लोगों को अपने प्रीवियस डॉल से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। नॉर्मन कैसा कहते हैं ये जो बंदे होते हैं इन लोगों ने जो नकाब पहन रखे होते हैं ये उन्हें उतार के फेंक देते हैं और ये कुछ और नहीं, ये सब तो रोबोट्स होते हैं। इन साइबॉक्स को देखने के बाद भी हमारे लेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो इनके ऊपर भी अटैक कर देता है। लेस्टर के अटैक से पहले ये कुछ डैमेज तो होते हैं और ये बहुत दूर जाके गिरते हैं, लेकिन थोड़ी देर में ये खड़े हो जाते हैं और अब ये लेस्टर के ऊपर ही गोलियां चलानी चालू कर देते हैं। लेस्टर बड़ी मुश्किल से अपने आप को इनकी गोलियों से बचा रहा होता है और तभी जूलियस भी उसका नाम चिल्लाने लग जाती है। वेल, जूलियस को यहाँ पर लेस्टर की काफी टेंशन हो रही होती है और ये देखने के बाद नॉर्मन उससे बोलने लगता है कि ओ तो तुम्हें उसकी चिंता हो रही है, वेल तुम्हें यहाँ पर अपनी चिंता करनी चाहिए क्योंकि उसके बाद जो नंबर है वो तुम्हारा ही है। नॉर्मन ने बस इतना बोला ही होता है कि अब लेस्टर के साथ साथ यहाँ पे जो साइबॉक्स होते हैं यहाँ और भी उनकी संख्या बढ़ जाती है और अब वो जूलियस को भी घेर लेते हैं। इन साइबॉक्स का जो नंबर होता है वो टोटल 128 होता है और ये बात जानने के बाद तो यहाँ पर लेस्टर की हालत ही बिगड़ चुकी होती है। नॉर्मन तो यहाँ पर जूलियस और लेस्टर का मजाक उड़ाना चालू कर देता है। ये बोलता है कि देखो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे डरे हुए चेहरे देखने के बाद। ये साइबॉक्स यहाँ पर लेस्टर को घेर लेते हैं और अब थोड़ी देर में इसे अपने नीचे दबा देते हैं। जूलियस नॉर्मन से कहती भी है कि देखो अब बहुत हो चुका है, अब इसे बंद कर दो, लेकिन नॉर्मन तो उसकी सुनता ही नहीं है। तो जूलियस भी अब इन साइबॉक्स से लड़ना चालू कर देती है। जूलियस इन साइबॉक्स के ऊपर अपना एक फायर अटैक मारती तो है, लेकिन इन साइबॉक्स को उससे कुछ खास डैमेज होता ही नहीं है। नॉर्मन जूलियस के इस अटैक को देखने के बाद उससे कहता है कि तुम्हारा ये अटैक बढ़िया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकती हो इनकी संख्या कितनी ज्यादा है। जूलियस यहाँ पर साइबॉक्स से लड़ने की कोशिश तो बहुत कर रही होती है, लेकिन वो कितने ही साइबॉक्स से लड़ पाएगी। यहाँ पर बहुत ज्यादा साइबॉक्स होते हैं और अब वो साइबॉक्स जूलियस के ऊपर भारी पड़ने लग जाते हैं। इतने सारे साइबॉक्स होने के बाद भी जूलियस यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इन साइबॉक्स के अटैक्स को डॉज कर रही होती है, लेकिन आखिरकार जूलियस को एक अटैक लग जाता है साइबॉक्स का। जूलियस क्योंकि अब यहाँ पर मूव नहीं कर पा रही होती है तो ये साइबॉक्स उसका फायदा उठा लेते हैं और जूलियस को यहाँ पर पकड़ लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर जूलियस कुछ भी नहीं कर सकती है तो यहाँ पर अब उसके पास नॉर्मन भी आ जाता है और नॉर्मन सीधा जूलियस के पास आके उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। और भला अपनी बेइज्जती सुनने के बाद जूलियस कैसे चुप रह सकती थी, जूलियस भी इसका काफी मजाक बना देती है। गुस्सा होते हुए नॉर्मन सीधा जूलियस के पास आता है और सीधा उसको वहीं पे किक मारता है जहाँ पे उस साइबॉग ने उसको डैमेज दे दिया था। अब इतनी तेज किक खाने के बाद जूलियस तो यहाँ पर दर्द से चिल्लाने लग जाती है और नॉर्मन तभी इसका मुंह पकड़ लेता है। वो इससे कहता है कि मैं तो तुम्हें थोड़ा और दर्द देना चाहता था, लेकिन छोड़ो इसमें मजा नहीं आ रहा है, चलो अब हम इसे यहीं पर खत्म कर देते हैं। और ऐसा बोलने के बाद नॉर्मन यहाँ पर अपने साइबॉग से बोल देता है जूलियस को खत्म करने के लिए और वो साइबॉग भी जूलियस के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है बस। लेकिन सही टाइम पे यहाँ पर आयाटो बीच में आ जाता है और वो जूलियस को बचा लेता है। जूलियस आयाटो को देखने के बाद उससे पूछने लगती है कि तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो। आयाटो उससे कहता है ये आखिर किस तरह का सवाल है, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आया हूँ। अब आयाटो
की बात सुनने के बाद जूलियस उससे कहती है देखो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और मैंने तो तुमसे हेल्प मांगी ही नहीं है। अब आयाटो जूलियस से बोलता है कि तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ पर अपने ऑर्फनेज को बचाने के लिए लड़ रही हो। जूलियस आयाटो की बात सुनने के बाद उससे बोलती है कि हाँ तो फिर उससे क्या लेना देना है। आयाटो बोलता है कि देखो तुम यहाँ पर अपने ऑर्फनेज को प्रोटेक्ट कर रही हो तो तुम्हें भी तो कोई प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए ना, और क्योंकि अगर तुम बस दूसरों को प्रोटेक्ट करोगी तो तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा, तो इसलिए तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करूंगा और वैसे भी मैं इतना कैपेबल तो हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अब आयाटो की इस बात को ध्यान से सुनने के बाद जूलियस उससे बोलती है कि बेवकूफ कहेंगे तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि यहाँ पर नॉर्मन आ जाता है और आते ही बोलने लगता है आयाटो से, तो फिर आयाटो तुम्हारी यहाँ पर बातचीत पूरी हो चुकी है क्या। आयाटो जैसे यहाँ पर आया था जूलियस को वो लेके ही वहाँ से भाग गया था, जिसे देखने के बाद नॉर्मन बोलने लगता है तो ये है सर वेस्टा की पावर। नॉर्मन अब आयाटो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पर आयाटो भी इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। नॉर्मन आयाटो से बोलता है कि ओह तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे 100 डॉल्स का मुकाबला कर सकते हो। आयाटो नॉर्मन से कहता है कि चुप करो और इसे जल्दी से चालू करो, और ये बात सुनने के बाद नॉर्मन का तो मूड ही खराब हो जाता है। वो आयाटो से कहता है कि तुम कितना रूड बर्ताव कर रहे हो। नॉर्मन अब यहाँ पर एक चुटकी बजाता है जिससे कि सारे के सारे साइबॉक्स एक्टिवेट हो जाते हैं और अब आयाटो पे अटैक कर देते हैं। इनमें से कुछ साइबॉक्स तो यहाँ पर आयाटो के ऊपर रश कर देते हैं और कुछ साइबॉक्स मिड रेंज बना के यहाँ पे उस पर फायर करने लग जाते हैं। और इस अटैक से बचने के लिए आयाटो यहाँ पर अपने ऊपर एक शील्ड एक्टिवेट कर लेता है जिससे गोलियां अब उसको नहीं लग रही होती हैं। उन साइबॉक्स के अटैक से बचने के बाद आयाटो यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर से कुछ पावर को बाहर निकालने लग जाता है और उस पावर के बाहर आते ही यहाँ पर आयाटो बहुत ही कूल लग रहा होता है और अब वो इन साइबॉक्स के ऊपर अटैक कर देता है। आयाटो की इस पावर को देखने के बाद तो जूलियस भी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और अब आयाटो कुछ ही सेकंड में यहाँ पर जितने भी साइबॉक्स होते हैं उन्हें काट के फेंक देता है। आयाटो की स्पीड यहाँ पर इतनी ज्यादा होती है कि नॉर्मन तो डर जाता है आयाटो से। आयाटो को वो ढूंढने लगता है कि आयाटो आखिर यहाँ पर कहाँ चला गया है और तभी आयाटो उसके पीछे आता है और उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ। आयाटो ने यहाँ पर जब से लड़ाई चालू करी है आयाटो ने तभी से जूलियस को यहाँ पर अपनी गोद में उठा रखा होता है, जिस बात को नोटिस करने के बाद जूलियस आयाटो से बोलने लगती है देखो अब मुझे जल्दी से तुम नीचे उतार दो। आयाटो जूलियस से बोलता है कि देखो कुछ टाइम और होल्ड करो, तुम्हारे लिए यही सेफ रहने वाला है। और अब ऑफ कोर्स जूलियस आयाटो से क्या ही बोलती है, उसे भी उसकी बात माननी पड़ जाती है। आयाटो का ये एटीट्यूड देखने के बाद तो नॉर्मन को बहुत गुस्सा आने लग जाता है। नॉर्मन आयाटो से कहता है कि अब मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं इसे अभी खत्म करूंगा। और ऐसा कहने के बाद नॉर्मन पे जितने भी साइबॉक्स होते हैं वो उन्हें यहाँ पर बुला लेता है। ये सारे ही साइबॉक्स अब आयाटो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन आयाटो यहाँ पर बहुत अच्छे से इनके सभी अटैक से बच रहा होता है। वेल गाइस ये है तो मशीन ही, और मशीन के अंदर इंस्ट्रक्शन फिट होती है उन्हें यूज करने के लिए, और आयाटो को ये बात समझ में आ जाती है। आयाटो समझ जाता है कि भले यहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स हैं लेकिन नॉर्मन यहाँ पर बस एक वक्त में 6 ही रोबोट्स को यूज कर सकता है, और उनकी मूवमेंट भी आयाटो समझ चुका है कि ये रोबोट्स किस तरह मूव करते हैं, और इसी वजह से आयाटो को तो अब इनसे लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है। आयाटो यहाँ पर हंसते हंसते इन रोबोट्स को काट डालता है। बस थोड़ी देर में आयाटो यहाँ पर जितने भी साइबॉक्स होते हैं उन सभी का खात्मा कर देता है, और ये देखने के बाद तो नॉर्मन यहाँ पर डरने लग जाता है बुरी तरह। नॉर्मन यहाँ पर भले ही बहुत डर गया होता है लेकिन तभी वो यहाँ पर जितने भी साइबॉक्स कट गए होते हैं उन सभी को यूज करके एक बहुत बड़ा साइबॉग क्रिएट कर डालता है, और अब ये बड़ा सा साइबॉग आयाटो के ऊपर अटैक करने आ जाता है। ये साइबॉग भागता हुआ आता है और आयाटो के ऊपर ही कूद जाता है, लेकिन आयाटो सही वक्त पे इसके अटैक को डॉज कर लेता है। आयाटो थोड़ा पीछे हटता है और अपनी मूवमेंट को यूज करके अब वो धीरे धीरे इसके सारे हाथ पैर काटने लग जाता है और पूरा काट डालता है इस साइबॉग को। नॉर्मन का जो ये लास्ट साइबॉग था वो भी यहाँ पर अब खत्म हो चुका है, और ये देखने के बाद तो अब नॉर्मन हद से ज्यादा ही डर जाता है। नॉर्मन अब यहाँ से भागने लग जाता है और वो एक साइबॉग की बॉडी को यूज करके वहाँ से उड़ के भाग जाता है, और उसको भागता हुआ देख के आयाटो कहता है कि अबे यार क्या इसको किसी ने बताया नहीं है कि हार कब माननी चाहिए। आयाटो जूलियस से कहता है जूलियस तुम यहीं पे रुको, मैं बस अभी आता हूँ उसको पकड़ के। जूलियस आयाटो से कहती है तुम्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं है, और वो कहती है तभी कि रुको मैं कुछ करती हूँ। इतना बोलते ही जूलियस यहाँ पर एक स्पेल चैंट करती है जिसकी वजह से आयाटो की कमर पे यहाँ पर ना जाने विंग्स या फिर जेट पैक्स जैसा कुछ आ जाता है। इन विंग्स के आते यहाँ पर आयाटो तो उड़ने लग जाता है, और जूलियस उसे पकड़ती है और उसे कहती है कि तुम्हारी पायलट मैं होने वाली हूँ तो चलो जल्दी। ये लोग इतनी तेजी से नॉर्मन के पीछे उड़ते हुए जाते हैं कि कुछ ही सेकंडों में उसके पास पहुंच जाते हैं, और नॉर्मन इन्हें देख के तो रोना चालू कर देता है। नॉर्मन यहाँ पर एक टूटे हुए साइबॉग के ऊपर बैठ के वहाँ से धीरे धीरे उड़ के जा रहा होता है। आयाटो लेकिन तभी अपना सर्वेस्टा निकाल लेता है और उस टूटे हुए साइबॉग को तबाह कर देता है उससे अटैक करके। क्योंकि अब साइबॉग तबाह हो चुका है तो नॉर्मन अब नीचे गिरने लग जाता है, और नॉर्मन को नीचे गिरते हुए देख के जूलियस पूछने लगती है आयाटो से क्या ये सही होगा। आयाटो जूलियस से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो नीचे जहाँ गिरा है वहाँ पर उसका इंतजार क्लॉडिया कर रही है। सीन वापस आयाटो और जूलियस पे आ जाता है, और आयाटो यहाँ पर अब सनसेट को देखने लग जाता है, और सनसेट को देखने के बाद आयाटो जूलियस से कहता है कि ये नजारा कितना ज्यादा सुंदर है। जूलियस को भी ये ढलता हुआ सूरज काफी ज्यादा सुंदर लग रहा होता है, और तभी वो आयाटो की ओर देखने लग जाती है, और आयाटो के उसी वक्त शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। थोड़ी देर में आयाटो की जो बॉडी होती है उसको बहुत सारी जंजीरें जकड़ लेती हैं, और ये सब देखने के बाद जूलियस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। आखिर आयाटो को इतना ज्यादा पेन होता है कि आयाटो तो यहाँ पर बेहोशी हो जाता है, और तभी हम आयाटो के पास्ट को देखते हैं। आयाटो के ऊपर ये लोग किसी और ने नहीं, आयाटो की बड़ी बहन ने लगाया हुआ होता है। आयाटो अपनी बड़ी बहन से पूछता भी है कि तुम आखिर ऐसा कर क्यों रही हो। वो उससे बोलती है कि मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। सीन अब वापस
प्रेजेंट में आ जाता है और प्रेजेंट में सीन आते ही हम देखते हैं जैसे ही आयाटो की यहाँ पर आंख खुलती है, आयाटो के सामने यहाँ पर जूलियस होती है। जूलियस जैसे ये देखती है कि आयाटो की आंख खुल चुकी है और वो बिल्कुल ठीक है, जूलियस तो बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है और आयाटो भी जूलियस का ये लाल चेहरा देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। तो जूलियस उससे कहती है कि तुम अपना मुंह उस तरफ करो। आयाटो जूलियस से कुछ बोलने की भी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जूलियस तो उसका मुंह ही बंद कर देती है और वो उससे कहती है कि मेरे सवाल का पहले जवाब दो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे ऊपर वो लॉक किसने लगाया। आयाटो जूलियस के सवाल का कोई जवाब नहीं देता और वो उसे इग्नोर मारना चालू कर देता है। वो उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जूलियस के काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद आयाटो उसे बता देता है कि ये लॉक उसके ऊपर उसकी बहन ने लगाया है। ये लोग आयाटो की बड़ी बहन ने लगाया। ये बात सुन के तो जूलियस हैरान रह जाती है। वो उससे पूछने लगती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों करा। आयाटो जूलियस से बोलता है कि देखा जाए तो इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं तो मेरे ख्याल से उसके पास खुद के कुछ रीजंस रहे होंगे। आयाटो जूलियस से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ पर तुम्हारा पार्टनर बन सकता हूँ होने वाले सर्वेस्टा कंपटीशन में। आयाटो की बात सुनने के बाद तो जूलियस हैरान रह जाती है। वो उससे बोलती है कि क्या सचमुच। वेल मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल देखा जाए तो प्रॉब्लम तो मुझे भी नहीं है, मतलब कि इनका खुद का डियो होने वाला है। जूलियस आयाटो से कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम अपने आप को गलती से भी ज्यादा फोर्स मत करना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर पहले ये लॉक लगा हुआ है। यहीं से सीन शिफ्ट होकर नॉर्मन पे आ जाता है और नॉर्मन बच्चे क्लोडिया से डर के भाग रहा होता है। वो क्लोडिया के ऊपर एक चाकू भी फेंक के मारता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। क्लोडिया उसके चाकू को एकदम रिफ्लेक्ट कर देती है और ये देखने के बाद तो यहाँ पर नॉर्मन बुरी तरह डर जाता है और इसी वक्त क्लोडिया यहाँ पर नॉर्मन के ऊपर एक अटैक कर देती है और उसे एक ही अटैक में नॉकआउट कर देती है। अब नॉर्मन के नॉकआउट हो जाने के बाद याबुकी भी दीवार के पीछे छुपा हुआ था, वो भी बाहर आ जाता है और वो क्लोडिया से बोलता है कि ये तुमने क्या कर दिया। क्लोडिया याबुकी से कहती है तुम्हें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसे मारा नहीं है, ऑफ कोर्स मुझे उससे इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। क्लोडिया यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का काम याबुकी के ऊपर टालने की कोशिश करती है। याबुकी उससे बोलता है कि देखो ये मेरा काम नहीं है, इसलिए मैं तो ये बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। याबुकी क्लोडिया से कहता है कि इन बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि वो दोनों कैसे हैं। याबुकी यहाँ पर आयाटो और जूलियस के बारे में पूछ रहा है क्लोडिया से। क्लोडिया बोलती है कि हाँ वो दोनों बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ होता है और इन दोनों की सारी बातें यहाँ पर दो लड़कियां सुन रही होती हैं। इनमें से एक गर्ल दूसरी से कह रही होती है वेल मेरे को लगा नहीं था वो हमारी लिटिल डॉल्स इतना अच्छा वर्क करेंगी, उन्होंने काफी अच्छा काम करा है। अब ये जो दूसरी गर्ल होती है वो इसकी ये बात सुनने के बाद इससे कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम उनके जैसी और भी डॉल्स को क्रिएट कर लेंगे, इनफैक्ट हम उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बेहतर डॉल्स अब की बार क्रिएट करेंगे। गाइस एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो चुका है, लेकिन मेरी एक बात सुनते हुए जाओ यार, हम 10,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, तो जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट करा दो। और अगर तुमने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा था तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख लेना। अच्छा तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। सायोनारा गाइस।